नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर चल रहे भोजपाल महोत्सव मेला में शुक्रवार को मेला देखने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भव्य अगवानी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेला लोगों को जोड़ने की संस्कृति है। भोजपाल मेला समिति द्वारा राजा भोज की स्मृति में यहां 12 साल से मेले का आयोजन हो रहा है। मेले के जरिए लोगों को स्वदेशी सामान के साथ देश भर के छोटे छोटे व्यापारियों को बेहतर मंच मिल रहा है। मेला समिति इस तरह के आयोजन कर लोगों के मनोरंजन और आनंद में सहभागी बन रही है। मेला दिनों दिन बढ़ता रहे। इस मौके पर सीएम ने स्वदेशी मिट्टी के पानी की बोतल खरीदी और गराड़ू खरीद कर खाया और खुद उसका भुगतान किया। घायलों की जान बचाने वाले को 25,000 का इनाम। सीएम ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए राहगीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने डरने की जरूरत नहीं है। किसी की जान बचाना मानव कर्तव्य है। ऐसे में कहीं सड़क दुर्घटना होने पर घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने पर सरकार ऐसे मददगारों को योजना के तहत 25,000 का इनाम देगी। घायलों की जान बचाने में सरकार मदद करेगी। आज का समय तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने बड़े से बड़े देश के सामने हमारे छोटे छोटे उद्योगपति, छोटे छोटे दुकानदार, खेती किसान के काम करने वाले किसान और सभी प्रकार के लोगों के लिए अपने देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति से बड़े देश से टकराने को तैयार है, लेकिन हमारे लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, देश की मान प्रतिष्ठा के लिए स्वदेशी को भाव को बढ़ाते बढ़ाते आज भारत कहां से कहां जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही मेला संस्कृति के माध्यम से अपने विकास के आपने प्रदर्शनी का भी एक बड़ा अच्छा अभियान लगाया है, जिसके माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम सबका प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से भारत सरकार और अलग अलग राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अपने जनता के लिए सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सुशासन के लिए कितना अच्छा लगता है। भोपाल में अब ठंड भी ऐसी पड़ रही है कि श्रीनगर की याद दिला रही है। हमने कहा शिकारे भी बड़े तालाब में चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे शिकारे डल झील का अपना एहसास कराते हैं। डल झील तो ठंड ज्यादा पड़ेगी तो बर्फ में जम जाएगी, लेकिन बड़े तालाब का आनंद तो सब ले सकते हैं। ऐसे जहां से हेलीकॉप्टर की सेवा चालू हो रही, अपने पचमढ़ी से लेकर के कई स्थानों तक, उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, अब हमको केवल उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं। हमारे भी 2 ज्योतिर्लिंग 3 घंटे में पूरे हो जाएंगे और किराया भी ऐसा जो हर एक कोई उठा सकता है। मानवता के लिए हमारी सरकार ने राहगीर योजना भी लगाई। किसी चौराहे पर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई घायल मिले, और घायल को अगर हॉस्पिटल समय पे पहुंचा दो तो उसकी जान बच सकती है। ऐसे में जो हॉस्पिटल पहुंचाता है, अभी तक उसको पुलिस परेशान करती थी, तमाम झंझट होती थी। हमने कहा पुलिस तो परेशान नहीं करेगी, 25,000 का पुरस्कार हम उसको देने को तैयार है। घायल आदमी को सबसे पहले उसके प्राण बचाने की जरूरत, उसका समय पे इलाज कराने की जरूरत। जब उसका इलाज हो जाएगा, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का बेटा, अरे किसी के कोई भी हो सकता है। होन हार गिरबान के होत न चिकने पार। ऐसे में कोई घटना घट जाए तो हमारा सबका दायित्व यह होना चाहिए कि हमको मानवता के नाते एक दूसरे की मदद करें। अब यहाँ हवाई जहाज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पीएम हवाई सेवा एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमने प्रबंधन किया। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पूरे देश में पहली बार कोई घायल हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको और बड़ी जगह पहुंचाना, मान लो भोपाल से दिल्ली पहुंचाना, बंबई पहुंचाना, उसकी जान बच सकती है। ऐसे में पीएम एयर एम्बुलेंस की सुविधा केवल आयुष्मान कार्ड उसका होगा तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 8 लाख 10 लाख जो लगेगा सरकार उसका पैसा देगी। उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे एक ने कई प्रयोग हमने किए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।